Hello students, my name is Iti and you're all welcome to my channel once again. ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट 2 एक्सरसाइज मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ अलॉन्ग विद बेसिक्स। आई होप आपको समझ आ गई होंगी। जिन बच्चों ने नहीं देखी हैं वो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में डिस्कस करूंगी और साथ में एक बहुत ही मज़ेदार शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी जिसको सीख के आप बहुत ही आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को याद कर पाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देर आर 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है, जो भी मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ और थोड़ी देर में मैं आपको उनको याद करने की ट्रिक बताऊंगी, क्योंकि समटाइम्स बच्चे भूल जाते हैं कि आइडेंटिटी क्या थी और अगर आप याद ही नहीं रख पाओगे तो उसको क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाओगे। बिकॉज ये जो चैप्टर है और इसकी चैप्टर की जो एक्सरसाइज है इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो इस चैप्टर की इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को याद करना बहुत ही एसेंशियल है। तो आइए देखते हैं पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चे, आप थीटा की जगह कोई भी एंगल ले सकते हो। ये बात मैं आपको ऑलरेडी मैं बता भी चुकी हूँ। जैसे आपकी बुक में यहाँ पे ए दिया हुआ है तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपने ए ही लेना है या थीटा ही लेना है, आप कोई भी एंगल ले सकते हो फ्रॉम योर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हम बात किस एंगल की कर रहे हैं? एक्यूट एंगल की कर रहे हैं, बस ये ध्यान रखना है 90 डिग्री एंगल की बात नहीं कर रहे हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हमारी क्या है? ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है। ठीक है बच्चे, जो हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है वो क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, परेशान नहीं होना, अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी जिसको सीख के आप बहुत ही आराम से इन आइडेंटिटीज को लिख लोगे। एंड थर्ड वन इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड थर्ड वन इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये तो हमारे पास हो गई जो हमारी 3 मेन आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, इनसे हम 6 आइडेंटिटीज और जनरेट कर सकते हैं। आओ देखें कैसे। यहाँ से एक वैल्यू और क्या बन सकती है? अगर मैं कॉस को उधर ले जाऊं तो बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, पॉसिबल है ना, क्योंकि क्वेश्चन में समटाइम्स हमें इस तरह की सिचुएशन आएगी जहां पे हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा पुट करना पड़ेगा। सो अगर हमारे माइंड में है, अगर हमें पता है कि ये इंप्रेशन कहाँ से आ रहा है तो हम उसको फिल वहाँ पे पुटअप कर पाएंगे। और क्या बन सकती है? अभी मैं कॉस को उधर लेके गई हूँ, दूसरी ऑप्शन क्या है? मैं साइन को उधर ले जाऊं तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो फर्स्ट आइडेंटिटी से हमने 2 और आइडेंटिटीज को जनरेट कर लिया। इट मीन्स हमारे पास कितनी हो गई? फर्स्ट आइडेंटिटी से हमारे पास टोटल 3 आइडेंटिटीज बन गई। ठीक है, तो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे बहुत ज़्यादा। दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज ये टॉपिक आपको आपके हायर क्लासेज 11-12 में भी बहुत हेल्प करने वाला है। आगे देखिए, सेम यहाँ से भी क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं 1 को उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, मान लो कहीं पे क्वेश्चन में हमें सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 की सिचुएशन बन रही है तो वहाँ पे हम उसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं? tan स्क्वायर थीटा। और इसकी एक और, ये मतलब इसी के साथ है, दिस इज नॉट फॉर दिस, तो इसकी एक और सिचुएशन क्या बन रही है कि मैं tan को उधर ले जाऊं और 1 को इधर ही रहने दूं, तो वो क्या बन जाएगी? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये भी एक पॉसिबिलिटी है ना, देख लो अगर कोई और पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो यही पॉसिबिलिटी बन रही है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। आइए अब थर्ड आइडेंटिटी की बात करते हैं। यहाँ पे भी सेम ऐसी पॉसिबल, अगर मैं 1 को उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर मैं कॉट को उधर ले जाऊं तो बन जाएगी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इट मीन्स व्हाट, हमारे पास टोटल कितनी आइडेंटिटीज बन गई, टोटल 9 आइडेंटिटीज बन गई हमारे पास, ठीक है, जो हम यूज कर सकते हैं वाइल सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के क्वेश्चंस, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इनको आपको माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है, इनको अपने माइंड में कॉपी पेस्ट कर लो, बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं वाइल डूइंग द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एक्सरसाइज दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं अपनी ट्रिक की, कि हम ट्रिक से इसको कैसे इजीली लर्न कर सकते हैं। बिकॉज आई सजेस्ट कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बैठने के बाद जब आपको आपकी शीट मिल जाएगी तो आपने ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहला काम ये करना है कि आपने अपने शीट पे वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जो मैं आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, उसके लिए भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, वो उसको लिख लेना है। एंड सेकेंडली आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी लिख लेनी है, सो दैट वाइल डूइंग क्वेश्चन अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर सको। अदरवाइज अगर आपने पहले कर लिया और आप क्वेश्चन करने के बाद उसे वेरीफाई करोगे तो आपका बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होगा और आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, ठीक है। सो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है वाइल डूइंग क्वेश्चन पेपर, बहुत आराम से बहुत शांति से करना है, सब कुछ वेल प्लान्ड होके करना है। तो आइए ट्रिक की बात करते हैं। तो देखिए ट्रिक के लिए आपने क्या करना है, ट्रिक के लिए आपने एक हेक्सागन ड्रॉ कर लेनी है। हेक्सा मीन्स अ पॉलीगन हैविंग 6 साइड्स, ठीक है। तो उस हेक्सागन को ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, उस हेक्सागन के 6 वर्टिसेस पे आपने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लिख देनी है, क्योंकि हमारी कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, इसलिए हमने एक हेक्सागन चूज करी है फॉर ट्रिक। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे हम साइन थीटा और यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा। इस चीज़ के लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि हेक्सागन की राइट हैंड साइड पे आपने सारी वो वैल्यूज़ लिखनी है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लिखनी है जो सी से स्टार्ट होती हैं, जैसे कि कॉस के बाद कॉट और कॉट के बाद कोसेक, और इधर कौन सी वाली लिखेंगे, साइन के बाद यहाँ पे आ जाएगा टैन, और टैन के बाद यह कौन सी रह गई हमारी सीकेंट, ठीक है। सॉरी यहाँ पे थीटा भी आएगा, ठीक है जी, पता चल गया। क्या करना है, पहले एक हेक्सागन ड्रॉ करनी है, उस हेक्सागन के सेंटर में मैंने 1 लिख रखा है, ठीक है। और उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यूज इस तरह से लिखनी है कि राइट हैंड साइड पे सारी सी वाली आ जाए, और जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे जो अदर देन जो सी से स्टार्ट होती हैं वो वाली आ जाएंगी, जैसे कि साइन, टैन और सीकेंट, और इधर कॉस, कोटेंजेंट और कोसिकेंट। या एक तरीका ये भी है, हमने क्या पढ़ा था कि साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसिकेंट होता है, तो साइन के सामने कोसिकेंट लिख दो, साइन और कॉस याद कर लो, कॉस के सामने सीकेंट आ जाएगा, और यहाँ पे टैन आ जाएगा, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट उसके सामने आ जाएगा। यहाँ से आप रेसिप्रोकल रिलेशंस की ट्रिक भी बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि साइन के ऑपोजिट कोसिकेंट, कॉस के ऑपोजिट सीकेंट और टैन के ऑपोजिट कोटेंजेंट, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो आइए अब अपनी ट्रिक की बात करते हैं। तो आपने ये 3 पोर्शंस ले लेने हैं हेक्सागन के, और इसमें आपने क्या करना है, क्लॉकवाइज एरो लगा देने हैं। क्या करने हैं, क्लॉकवाइज एरो लगा देने हैं, ठीक है। जैसे क्लॉक घूमती है ना, टिक 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 इधर को, उस तरह से हमने क्या लगा देने हैं, एरोज लगा देने हैं। तो देखते हैं हमारी पहली आइडेंटिटी क्या बनेगी। देखिए एरो की डायरेक्शन में हमें चलना है, जिस डायरेक्शन में एरो है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बन गई हमारी पहली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इजी। सेकंड पे चलते हैं। देखो सेकंड एरो किधर से किधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी लिख दिया तो कोई फर्क नहीं है, चाहे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखो या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वन एंड द सेम थिंग। यही थी हमारी सेकंड आइडेंटिटी। तो देखिए थर्ड हमारी आइडेंटिटी क्या आ जाएगी ट्रिक से, जिधर से एरो स्टार्ट हो रहा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो बड़ी आराम से हमने क्या कर ली, अपनी तीनों आइडेंटिटीज को याद कर लिया, जो कि अदरवाइज आपके माइंड से स्किप हो सकती हैं। तो अगर आप इस तरह से ड्रॉ करके करोगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है, अभी अगर
दूसरी आइडेंटिटीज को लिखना हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, इन एरोज को आप क्या कर दो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर दो, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कर दो इनकी। तो अब देखो क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा 1, और एंटी क्लॉक डायरेक्शन के लिए हमने प्लस का साइन नहीं माइनस का साइन यूज करना, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यही हो जाएगा ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां आ जाओ, सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा, एरो से स्टार्ट होना ना, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। सो नेक्स्ट क्या बन जाएगी, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। वैसे आपको सिर्फ इन 3 की ज़रूरत है, आप इस ट्रिक को यूज़ करके अगर मेन 3 आइडेंटिटीज़ को लिख लो तो बाकी तो आप प्लस माइनस करके बना ही लोगे, ठीक है। अब बोर्ड का एग्जाम देने बैठे हो तो इतनी प्लस माइनस तो आती होगी ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप 3 मेन आइडेंटिटीज़ पे फोकस करो, उनको ट्रिक से आप बनाओ अपनी शीट पे, देन यू कैन इजीली गो फॉर द अदर 6 आइडेंटिटीज जो मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। सो आई होप आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे स्टार्ट। एंड टिल देन स्टे ट्यून, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।